चोरों ने एक वीडियो उन्होंने जारी करवाई, जरा सुनिए। मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर देखिए, काम कर रहे थे फिर भाग क्यों रहे थे? लंबा ना? इतिहास आपके जहन में भी यही शामिल हुआ? लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से टीवी चैनल। दोस्त, आप समझ गए होंगे कि ईडी से फिर भाग क्यों रहे थे। ये सारी चीजें दुहाई अभी दे रहे हैं, तो ईडी से भाग क्यों रहे थे? ईडी सरकारी एजेंसी है, केंद्र सरकार के तहत काम करती है और अभी तक दर्जनों के हजारों केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि मामले की सुनवाई हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ इनका डर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को दोहरा रहा है कि आखिर भैया तो डर क्यों रहे थे आप डर क्यों रहे थे, हट क्यों रहे थे, जब आप जनता पे आपको भरोसा है। चलिए अब फिर आगे भी सुन लीजिए। के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद। फर्जी शिकायत के आधार पर, तो चलिए, आपने सुन लिया ना, फर्जी शिकायत के आधार पे मुख्यमंत्री को उनके एगेंस्ट जो है सब कुछ चलता रहा। कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मसला फिर वही है, मसला ये है कि फर्जी शिकायत कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, ये तो हम सुनते रहे। लेकिन भाई मुख्यमंत्री जी, आप भाग क्यों रहे थे, डर क्यों रहे थे, क्या कारण था कि आपको लग रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? 10 बार आपको बुलाया गया, क्योंकि कानून आपके लिए ही है, या कानून आप इस देश में नहीं रहते, भारत से बाहर हैं क्या, श्रीलंका में हैं या मालदीव में हैं या फिर किसी और प्रदेश में हैं, किसी और कंट्री में है, जिसके लिए अलग से ईडी बनाई जाएगी या कार्रवाई अलग होगी या कैसे होगी? हाँ, कुछ प्रदेशों में देखने को ये मिला कि वहाँ की वहाँ की सरकार ऐसे समझने लगी कि शायद उसके लिए अलग से ईडी बने, उसके लिए अपनी सीबीआई हो, अपना सुप्रीम कोर्ट हो, सब कुछ अपना हो। तो भाई इस तरह की चीज़ें तो ना करिए, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये आपने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद आपने कहा गिरफ्तार होंगे, आप गिरफ्तार हो भी गए। आपको जब पता था कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप पहले आते और उस बात को रखते थे कि हम कानून के हर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन आपने अपनी भी प्रतिष्ठा गिराई। आपको लगा कि राजनीतिक रोटी तो हम सेक लेंगे, लेकिन कानूनी रोटी सेकने में हम नाकाम रहेंगे। देखिए, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस तरह की गतिविधियां करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के पेश करने के बजाय संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करिए, नहीं तो फिर तो आपके सामने ही है। शिबू सोरेन साहब काम अच्छा कर रहे थे, नए युवक और युवाओं के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन परेशानी आपकी ये रही कि आपने कानून का पालन नहीं किया। आप ही के पद चिन्हों पर इधर केजरीवाल चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं, तमाम सारे चल रहे हैं। उनको लगता है कि सब कुछ हमारे हिस्से से, हमारे तरीके से ही हो जाएगा। तो इतना आसान तो नहीं है। कानून को फॉलो करिए।